अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 17 में आज हम पढ़ेंगे अमोनियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइज़र। इससे पहले हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र स्टार्ट किया था जिसमें हमने अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र और यूरिया एज अ फर्टिलाइज़र वो पढ़ लिया था। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में हमारे पास तीसरी फर्टिलाइज़र है अमोनियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइज़र। अमोनियम नाइट्रेट इसका फॉर्मूला है NH4NO3। इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको हम अमोनिया का नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं ये कन्वर्ट होती है अमोनियम नाइट्रेट में। और अमोनियम नाइट्रेट जो है इसको हम फिर फॉल करवाते हैं हाई टावर से कि अगर इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह हो तो ये ड्राई हो जाए। जब हाई टावर से इसकी अवेपोरेशन करवाते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह है उसको अवेपोरेट करवा देते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है। और जब सॉलिडिफाई होती है तो इसको हम पैलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रिल्स में, दानेदार फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, और फिर इसको हम स्टोर कर लेते हैं। इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो 33 से 33.5% तक नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। और ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखें उन्हें हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो जो अमोनियम नाइट्रेट है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। तो यहाँ पे एक इसका पॉइंट और है कि इसको हम ज़्यादातर तमाम क्रॉप्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ जो पैडी राइस है ना, जो दान की फसल है, चावलों की फसल है जिसमें पानी खड़ा रहता है, पैडी राइस जिसमें पानी खड़ा रहता है, दान की फसल, उसके लिए हम अमोनियम नाइट्रेट यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। वो बैक्टीरिया इस अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन कर देते हैं, इसमें से नाइट्रोजन अलहदा कर देते हैं जो कि फिर नाइट्रोजन एयर में शामिल हो जाती है। ठीक है, और हमने फिर जिस पर्पज़ के लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड की थी तो वो सॉइल को नहीं मिलेगी बल्कि एयर में शामिल हो जाएगी। इसलिए हम इसको पैडी राइस के लिए यूज़ नहीं करते। और अक्सर इसको हम ज़मीन में कैसे डालते हैं? अमोनियम नाइट्रेट को हम लाइम स्टोन के साथ डालते हैं। हमने पढ़ा था कि जितनी भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं चंद एक के सिवा वो सॉइल को एसिडिक कर देती हैं, वो ज़मीन को एसिडिक कर देती हैं। और फिर उस एसिडिक नेचर को हम कैसे ख़त्म करते थे? हमने कहा था कि हम उस एसिडिक नेचर को लाइम ऐड करके कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऐड करके हम उसको, उसकी जो एसिडिटी है वो न्यूट्रल कर सकते हैं, उसकी एसिडिटी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइज़र। ये कैसे बनती है, इसकी नेचर और इसके यूजेस हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, ऐसी फर्टिलाइज़र जो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करे। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, ऐसी फर्टिलाइज़र जो सॉइल को, प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करे, उन्हें हम कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र विच प्रोवाइड phosphorus to plant is called phosphatic fertilizer। और ये दो तरह की होती हैं, एक होती है सुपर फॉस्फेट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। दो तरह की होती हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एक सुपर फॉस्फेट की फॉर्म में होती हैं जिसकी एग्जांपल कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, और एक हमारे पास ट्रिपल फॉस्फेट की मौजूदगी में होती है जिसको हम कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम DAP भी कहते हैं। ये काफ़ी महंगी फर्टिलाइज़र है। ठीक है, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब ये डाई अमोनियम फॉस्फेट को हम बनाते कैसे हैं? हम अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरिक एसिड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड हीट। इतना टेम्परेचर हम देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? NH2 होल ट्वाइस HPO4 डाई अमोनियम फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और इस सॉल्यूशन की pH जो होती है वो 5.8 to 6 होती है, 5.8 to 6। ये MCQ आ सकता है। इस सॉल्यूशन की pH कितनी होती है? 5.8 to 6। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप उन रिएक्शंस को कहते हो जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट खारिज होती है। तो इसी हीट को यूज़ करते हुए इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह होती है, जो वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं, वो वेपोराइज हो जाते हैं। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसी की हीट यूज़ करते हुए इसके अंदर जो मॉइस्चर, जो वाटर वेपर होता है वो वेपोराइज हो जाता है और बाकी आपके पास सॉलिड फॉर्म में डाई अमोनियम फॉस्फेट आ जाती है, DAP आ जाती है। इस DAP के अंदर 16% नाइट्रोजन होती है, 48% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आ सकते हैं इसके। DAP में, डाई अमोनियम फॉस्फेट में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कितने परसेंट होता है? 48%। और नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 16% नाइट्रोजन होती है। अब ये बेटे एक ऐसी फर्टिलाइजर है जो प्लांट को दो दो न्यूट्रिएंट्स दे सकती है, नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कर सकती है, फास्फोरस भी प्रोवाइड कर सकती है। ऐसी फर्टिलाइजर जो प्लांट को एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फराहम करें उन्हें आप नेम देते हो मिक्स फर्टिलाइजर का। ऐसी फर्टिलाइजर जो प्लांट्स को मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे उनको आप कहते हो मिक्स फर्टिलाइजर। और इसमें टोटल 75% प्लांट न्यूट्रिएंट जो हैं वो मौजूद होते हैं, यानी कि प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ना, तो 75% इस DAP में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो यहाँ पे रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से जो फास्फोरस हमने प्लांट को दी है उस फास्फोरस का रोल क्या है? रोल ऑफ फास्फोरस इन प्लांट ग्रोथ। पौधे की ग्रोथ के लिए फास्फोरस कैसे ज़रूरी है? तो बेटे सीड और फ्रूट को एक्सेलरेट करवाने के लिए अर्ली स्टेजेस में जो है वो फास्फोरस रिक्वायर होता है। प्लांट की अर्ली ग्रोथ में जो सीड्स होते हैं ना, जब हम बीज बोते हैं तो उस बीज में से जो बड निकलते हैं, जो प्लांट निकलने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेट करवाना, उसके लिए फास्फोरस ज़रूरी होती है। यानी कि आप इस तरह कह लो कि सीड से, बीज से प्लांट बनने के प्रोसेस में फास्फोरस रिक्वायर होती है। इसी तरह फ्रूट की एक्सेलरेशन में, फ्रूट को बनाने में फास्फोरस जो है वो रिक्वायर होती है। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि इट शो रेजिस्टेंट टू डिजीज़, ये प्लांट को डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस करने में मदद देती है, मुज़ाहमत करने में मदद देती है। ये हमारे पास हो गई फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। तो हमने फर्टिलाइज़र पढ़ ली, एक अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र पढ़ ली। लास्ट हमारे पास जो फर्टिलाइज़र रह गई है वो है पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है पोटाशियम फर्टिलाइज़र। पोटाशियम फर्टिलाइज़र हम उसे कहते हैं जो प्लांट को पोटाशियम प्रोवाइड करे, विच प्रोवाइड पोटाशियम, के किसका सिंबल है? पोटाशियम का। विच प्रोवाइड पोटाशियम टू प्लांट्स इज कॉल्ड पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, ठीक है। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? आप हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेते हो सोडियम नाइट्रेट का, कंसनट्रेटेड प्योर सोल्यूशन। इसका रिएक्शन करवाते हो आप पोटाशियम क्लोराइड के साथ और इसे आप करते हो हीट। जब आप इसे हीट करते हो तो इनके आयंस एक्सचेंज होते हैं। ये वाला सोडियम इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर NaCl और ये पोटाशियम इस NO3 के साथ अटैच हो जाएगा और पोटाशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये लिक्विड फॉर्म में बहता हुआ NaCl में से होता हुआ जिस भी बीकर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो उसकी निचली सतह पे ऐड हो जाता है, ठीक है। NaCl में से होता हुआ ये उस बीकर के, उस केटल के, उस देगची के पिंदे के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। वहाँ से हम फिर NaCl को ऊपर से अलहदा कर लेते हैं। बाकी हमारे पास रह जाता है पोटाशियम नाइट्रेट, उसको हम कूल करते हैं तो आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाता है जिसका कलर होता है पेल येलो। और इस पोटाशियम नाइट्रेट में दो चीज़ें हैं, 13% नाइट्रोजन, 44% पोटाशियम यानी कि पोटाश जो है वो मौजूद है, बाकी जितनी भी है वो ऑक्सीजन है। इसमें 13% नाइट्रोजन, 44% पोटाशियम है, ठीक है।
अब देखें ये भी एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो प्लांट को दो चीज़ें प्रोवाइड करेगी, नाइट्रोजन और पोटाशियम। इसको भी आप मिक्स फर्टिलाइज़र का नेम दे सकते हो। जो प्लांट को एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे उसे आप मिक्स फर्टिलाइज़र का नेम दे सकते हो। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ पोटाशियम इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में पोटाशियम का किरदार क्या है? इसका पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल। प्लांट में जितने भी फाइब्रस मटेरियल्स हैं, शुगर, स्टार्च वगैरह की प्रोडक्शन के लिए पोटाशियम हेल्प आउट करते हैं। दूसरा है रेजिस्टेंट टुवर्ड डिजीज। डिफरेंट बीमारियों के खिलाफ प्लांट में कुव्वत मदाफ़त पैदा करता है, मज़ाहमत पैदा करता है। हेल्दी रूट डेवलपमेंट। हेल्दी रूट डेवलपमेंट, पौधे की रूट्स को हेल्दी बनाने में पोटाशियम जो है वो यूज़ होता है। और अगर रूट्स हेल्दी होंगी तो डेफिनेटली जो उसका जो स्टेम वगैरह है वो हेल्दी होगा। फॉर राइपनिंग ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, सीड्स और फ्रूट्स वगैरह की राइपनिंग के लिए यूज़ होता है। अक्सर औकात हम ये फर्टिलाइज़र किन फील्ड के लिए यूज़ करते हैं? टोबैको, कॉफ़ी और कॉर्न वगैरह की फसलों के लिए हम ये फर्टिलाइज़र जो है ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ की जाती हैं? बट जब हम रिपीटेड कल्टीवेशन करते हैं ना क्रॉप्स की, यानी कि एक के बाद एक फसल हासिल करते हैं ज़मीन से, तो उस ज़मीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। उन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, सॉइल का पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए फिर हम उसमें ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र। तो तमाम फर्टिलाइज़र में से जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है ना वो है यूरिया। यूरिया इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र। तो जब पाकिस्तान बना, आपको पता है उस वक्त इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में बहुत कम थी, जो डिमांड थी फर्टिलाइज़र की वो ज़्यादा थी और जो प्रोडक्शन है वो कम थी। तो फिर गवर्नमेंट ने इस डिमांड, जो फर्टिलाइज़र की डिमांड है और जो प्रोडक्शन है उसका गैप कम करने के लिए डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो एडजस्ट किए। तो अब पाकिस्तान में 14 फर्टिलाइज़र प्लांट्स है, 14 फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं जहाँ पे फर्टिलाइज़र बन रही है। तो अब तक 2002 में एक अंदाज़ा लगाया था कि 2002 में यूरिया की जो प्रोडक्शन है ना वो 56,30,100 मीट्रिक टन पर एनम कि एक एनम का मतलब है एक साल। एक साल में इतना यूरिया पाकिस्तान में जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा था, ये अंदाज़ा लगाया था 2002 में। और अब नाउ डेज इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। इट मीन कि जो प्रोडक्शन और डिमांड के दरमियान जो गैप था ना अब वो बहुत कम हो गया है। तो ये हमारे पास था टोटल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसको डील करेंगे। ओके जी।